नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज फिर एक बार कॉमन क्लासेस पर। आज हम केवीएस एनवीएस के डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो बनाएं ताकि होने वाले डीवी के अंदर किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ उससे पहले एक ज़रूर सूचना है कि हमारी टेलीग्राम चैनल पर साइन लैंग्वेज सीरीज यानी कि सांकेतिक भाषा के कुछ जो साइन होते हैं जो केवीएस और एनवीएस में काम आएंगे। एक डेमो टीचिंग के अंतर्गत की यदि डेमो टीचिंग कराते हैं तो उसकी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। यदि सभी लोग इंटरेस्टेड हो तो यस कर सकते हैं कमेंट के अंदर। और जो अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और एक हमने सीरीज के तौर पे सारे लगा रखे हैं कि कौन सा पहले आना है, किसके अंदर लगाना है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, जिसे हम आधार कार्ड भी कह सकते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर बात करें पैन कार्ड की तो पैन कार्ड लास्ट के अंदर डीबी होने के बाद में हमसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये इनकम सर्टिफिकेट के रूप में काम आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने आइडेंटिटी के, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई ना कोई से हमारे क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। दूसरा, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके साथ सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसके साथ सर्टिफिकेट। अब क्या है कि जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ एक ही के अंदर कंबाइंड कर दिए गए हैं। यदि किसी का कोई ग्रेजुएशन लेवल का है तो उसके अंदर ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट होने चाहिए। इसके साथ में यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है तो उसके साथ उसकी भी डिग्री होनी चाहिए। और यदि कोई स्पेशल एंड प्रोफेशनल जो अपना क्वालिफिकेशन है वो है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले बीएड और डीएड की क्या होनी चाहिए, हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ में आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड एक कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरसीआई के सबसे जो महत्वपूर्ण जो अपने कोर्स सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है आरसीआई सर्टिफिकेट। उसके साथ सीआरआर नंबर का प्रूफ, जो हमको एक सीआरआर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तौर पे मिलता है। उसके साथ यदि कोई खास कैटेगरी ऐसे है जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, तो उन सभी के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है, उन सभी के लिए जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट हमारी लास्ट डेट यानी कि केवीएस एनवीएस की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का बना होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट जो भी हमारी लास्ट डेट थी, लगभग 11 दिसंबर के आसपास लास्ट डेट थी, उस 11 तारीख से पहले का बना होना चाहिए हमारा कौन सा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति डिसेबल है तो उसके लिए अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। यदि किसी को एक्सपीरियंस है या कोई जॉइनिंग या किसी के अंदर काम कर रहा है तो उसका भी साथ में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटोग्राफ्स कम से कम हमको 4 से 6 फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। उसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, फ़ीस की रिसिप्ट, जो भी हमने जब फीस भरी होगी उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। उसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि मांगा जाता है तो उसको भी लेकिन लेके ज़रूर जाना है। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए भी एक अलग से सर्टिफिकेट लगा जाएगा जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और सब 2 से 3 फोटोकॉपीज होने चाहिए हर डॉक्यूमेंट की। और डॉक्यूमेंट्स किस में होना चाहिए, फाइल में सीक्वेंस वाइज लगा होना चाहिए। डीओ भी होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट में सेम। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में डीओ भी अलग है तो प्रॉब्लम कर सकते हैं क्रिएट। यदि किसी के नाम में मिस्टेक है फादर मदर के, तो एफिडेविट के तौर पे हम उसको लगा सकते हैं। एफिडेविट हमेशा नाम की मिस्टेक के ऊपर लगाई जाती है, इसलिए सभी अपनी केवीएस एनवीएस के लिए डीबी को तैयार करके रखिए। जिसमें दिक्कत है अपने अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके और सही कराएं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।